कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या मंदिर में अकेले पति पत्नी जोड़े से जाकर के कभी ऐसा करने का भाव होता है कि चल मैं गाता हूं तू ताली ही बजा? जिसे गाना आता है वो गा सकता है। गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यही नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। जो गा रखता है वो गा रहा है, लेकिन सभी लोग गाएं, सभी लोग बजाएं, सभी लोग नाचें, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है तो फिर वह ना स्वर देखता है, ना ताल देखता है, ना किसी प्रकार से नृत्य करने में मेरा पैर कहाँ फिक रहा है, मेरा हाथ कैसे उठ रहा है, मेरी गर्दन कैसी घूम रही है, मेरी कमर कैसी मटक रही है, कुछ भी उसे ख्याल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वह भगवान की भक्ति में है, प्रेम में खोया। इसीलिए भक्ति देखना है तो रात में भैया वृत्ति के टाइम पे आओ। आने की तकरीबन रोज 40, 50, 60 लोग होते और भले उनको गाना आना ना आए, लेकिन भक्ति 100% होती है। अपना जैसा जिसको जो बनता है वह गा रहा है। तकरीबन 20-25 मिनट में साथ रहता हूं और उतनी देर में सिर्फ और सिर्फ वे जैसा जो बनता है उस पे गाते हैं। और जिसे आता है वो बहुत अच्छा भी गाता है, जिसे नहीं आता है वो भी गाने का प्रयास कर रहा है कि मैं भी कुछ गाऊं। तो मैं यही कहता हूं, इसी का नाम भक्ति है। मुझे बहुत अच्छा गाना आएगा तभी मैं गाऊंगा, तब तक तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तब तक तो अर्पित, तब तक तो जिंदगी कहाँ संगीतकार बुलाओ, कहाँ वो रियाज करवाए, कहाँ अपने वो सिखाए, इतना टाइम ही नहीं है। यहाँ तो जो समझ में आए वो गा दो और गुरु भक्ति प्रभु भक्ति समर्पित कर दो। वो एक अलग आनंद होता है। उस समय ना मंच होता है, ना माइक होता है, ना कोई दूसरे देखने वाले होते। जितने लोग होते सभी गाने वाले और सभी नाचने वाले होते। देखने वाला कोई नहीं होता है, देखने वाला तो सिर्फ मैं ही हूं, बाकी सब। तो भक्ति में, प्रेम में हमें भरना चाहिए, तभी जाकर के हमें वह फल मिलता है। तो जो सत्पुरुषों का दान है वह भक्ति दान है। आप जब आहार देते हो ना तो नवधा भक्ति पूर्वक देते हो। कैसे देते हो? नवधा भक्ति पूर्वक। नवधा भक्ति में सबसे पहले है पड़गाहन। क्या है? क्या है? पड़गाहन का मतलब है मुनिराज चर्या के लिए निकले और उन्हें देखने के बाद आपने बोला, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, यहां यहां ठहरिए ठहरिए ठहरिए। बस ये आपने बोला है, हे स्वामी नमोस्तु, मैंने नमस्कार किया, आइए और ठहरिए। ठहर जाए तुम्हारे महान पुण्य का उदय आया कि गुरुदेव तुम्हारे सामने आकर के खड़े हो गए, खड़े हो गए। ठीक है, तो पड़गाहन ये पुकारा, खड़े हुए आप 3 प्रदक्षिणा दीजिए।
जब आप 3 प्रदक्षिणा देंगे तो उस समय ऐसा लगेगा जैसे सुमेरु पर्वत के सारे ग्रह नक्षत्र परिक्रमा लगा रहे, हाँ वह दृश्य निर्मित होता है। आपने परिक्रमा लगा, उसके बाद बोलिए हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है। मम गृह में प्रवेश कीजिए, मेरे घर के लिए प्रस्थान कीजिए। घर के सामने खड़े होकर के जब पड़गाते हैं तो मम गृह में प्रवेश कीजिए। मंदिर के सामने होते हैं तो कहे कि और प्रस्थान कीजिए। आगे आगे श्रावक चलता है। क्या? पड़गाने वाले को आगे आगे चलना चाहिए। वैसे गुरु के आगे चलने की मनाही है। गुरु के आगे और गधे के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। गुरु के आगे और गधे के, गुरु के आगे चलोगे तो कर्मों की लात पड़ेगी और गधे के पीछे चढ़ोगे तो गधे की लात पड़ेगी। इसलिए गुरु के आगे तो चलने का विधान है ही नहीं। सिर्फ आहार के समय जब पड़गाहन किया है तो आपको आगे आगे चलना है। जिस कलश से पड़गाहन किया है उस कलश में जल होना चाहिए और जहां से पड़गाहन किया है वहां से थोड़ा थोड़ा जल अपने घर तक छिड़कते हुए भूमि शुद्धि, भूमि शुद्धि, भूमि शुद्धि बोलते हुए चलना चाहिए। उससे आप नीचे देख करके भी चलोगे, जीव जंतु को बचाते हुए चलोगे, गंदगी आदि से बचते हुए चलोगे और रास्ता जो अशुद्ध है भूमि शुद्धि करके अपने घर तक लेकर के जाओ। वहां जाकर के अपने पैरों को धोना है। गुरुदेव अपने कमंडल से पैर धोएंगे। अभी ये क्या चल रहा है? पड़गाहन। क्या चल रहा है? पूरा पड़गाहन है ये, पड़गाहन। और द्वार पर खड़े होकर के फिर बोलिए हे स्वामी, मम गृह में प्रवेश कीजिए। मम गृह में प्रवेश, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। और वो प्रवेश करेंगे। वहां जाने के बाद जब वो पाटे के पास खड़े हो गए, यहां तक पड़गाहन एक भक्ति हुई। क्या हुई? मंदिर से लेकर के घर तक, घर के भीतर पाटे के पास खड़े होने तक एक भक्ति पूरी हुई। अब हाथ जोड़ करके बोलिए हे स्वामी, उच्चासन ग्रहण कीजिए। हम लोग खड़े रहते हैं, लोग हमारा मुंह देखते रहते हैं कि बैठ क्यों नहीं रहे। बोलो तो सही बैठने के लिए। मेहमान को भी हम कहते हैं बैठिए, तब बैठता है। ऐसा जाकर के थोड़ी कि बिना बोले फटक्का मार के बैठ गए। बोलना पड़ता है। बिठाने से पहले पाटे को उठाओ, उठा करके वो वहां पर पीछे से परिमार्जन करें, फिर से पाटा लगाओ, फिर बोलो उच्चासन ग्रहण कीजिए, तो फिर वो पाटे को परिमार्जन करेंगे और फिर बैठ जाए। बैठने के बाद जैसे बैठे दूसरी भक्ति हो गई उच्चासन। दूसरी भक्ति हो गई उच्चासन। तीसरी भक्ति है पाद प्रक्षालन। क्या है? एक साफ सुथरी व्यवस्थित थाली सामने रखिए। एक गिलास में या एक छोटे से कलश में जल रखिए। महिलाएं कलश से जल डालें और पुरुष हाथ लगा करके पैरों को धोएं। ये है पाद प्रक्षालन। पैर धोने के बाद पोंछिए मत। पैर धोने के बाद पोंछिए। क्यों? क्योंकि पैरों का गीला रहना जरूरी है। गीले सूखे पैर खाना नहीं और गीले पैर सोना नहीं। क्या? सूखे पैर खाना नहीं, गीले पैर। अपने पैरों को गीला करके भोजन करोगे तो जठराग्नि उद्दीप्त हो जाएगी और जो भोजन करोगे वह सुपाच्य होगा। इसलिए पैरों को कहते ना हाथ पैर धो करके खाओ, धो करके खाओ, पोंछ करके खाओ नहीं कहा।
ये हमारे बुजुर्गों ने ज्ञान दिया और तुमने माने नहीं। पैर धोने के बाद पहुंचना नहीं। गर्मी के दिन हो, बारिश के दिन हो, सर्दी के दिन हो, कुछ भी हो, ज्यादातर लोग महाराज जी के पैर पहुंच देते हैं और महाराज माता जी भी पुछवा लेते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम कि पांव का गीला होना जरूरी है। क्या पैरों का गीला होना जरूरी है। खड़े होकर के आहार कर रहे हैं, हाथ से पानी गिरता है, पैर में जा रहा है, गिरने दो, लास्ट तक पांव गीले रहें। जब वो तुम्हारा घर छोड़े तब आप पांव भले पहुंच दो, लेकिन जब तक आहार चल रहा है तब तक पैर गीले रहना चाहिए। ये इससे पैरों से पेट का कनेक्शन है। गीले पैर पेट की अग्नि को जलाते हैं, जिससे भोजन सुपाच्य होता है। उस पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। क्या समझ में आया? तो पैर धोना है, पहुंचना नहीं। आगे बढ़ो। फिर उसके बाद पूजा करना। पूजा बड़े अच्छे से करना चाहिए। क्या शुरुआत में 4 लाइन बोलना चाहिए, भजन की, भक्ति की 4 लाइन। कुछ नहीं आता है तो विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को। ये 2 लाइन 4 लाइन इसलिए बोलो ताकि इतने देर में थाली में एक व्यक्ति स्वस्तिक बना दे, ठोना में स्वस्तिक बना दे। आपने 2-4 लाइन बोल भी दी, स्वस्तिक भी बन गया। अब बोलो ओम ह्रीम, स्थापना करो। जलम चंदन मक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम निपपामेति स्वाहा बोल करके पूजा करो। उसके बाद उनकी महाराज का अर्घ आता है तो बोलो अन्यथा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई ओम ह्रीम साक्षात विराजमान मुनि श्री शांति तीर्थ जी महाराज चरण कमलेभ्यो नमः अनर्पण प्राप्ताय अर्घम निपपामे। और फिर पहले से ही पूरी थाली यदि आप चढ़ा रहे हो तो पहले से एक व्यक्ति थोड़े से चावल, पीले वाले चावल अपने हाथ में रखे और जल का कलश अपने पास रखे। उसके बाद शांति शांति धारा दीप पुष्पांजलि कह करके ये 11 प्रकार की पूजा संपन्न हुई। आपने यदि वहां पर पुष्पांजलि और शांति धारा नहीं की है तो अभी पूजा पूरी नहीं हुई है। अर्पित पूजा पूरी। तो ये पहले से चावल चढ़ाने के बाद उठाओगे तो वो चढ़ा हुआ हो गया। चढ़ाने वाले जल चढ़ा दिया और उससे हाथ धोगे तो आपके हाथ धुले हुए नहीं कहलाएंगे, उससे हाथ धोने का नहीं है। वो चढ़ाने का जल अलग है और धोने का जल अलग है। बाथरूम है ना तुम्हारे घर में कि नहीं है? बाथरूम में एक ही सिंटेक्स की टंकी से पानी आता है। एक पानी का नल वॉश बेसिन में है, एक पानी का नल हमारे सावर आदि में नहाने में, एक नल जो कि है वो आपके फ्लश करने में लगा हुआ है। अब देखो, फ्लश वाले पानी से आप नहा सकते हो क्या? नहाने वाले पानी से आप कुल्ला कर सकते हो क्या? तीनों पानी एक ही है। अर्पित तीनों पानी एक ही है, लेकिन जो फ्लश किया जा रहा है उससे नहाया नहीं जाता। कोई नहाए तो बाप रे, नहाने वाले पानी से कुल्ला नहीं किया जाता है, इसे कुल्ला कर रहा है। वाश मिशन वहीं लगा है, उससे कुल्ला कर। वो कुल्ला करने का पानी है, नहाने का पानी है, वो धोने का पानी। तीनों पानी अलग। पानी एक होने के बाद नल अलग अलग हो गए तो उनमें अंतर आ गया। तुमने जो चढ़ाने का पानी है उसी से हाथ धो लिया, वो चढ़ाने का जल था, हाथ धोने का जल नहीं था। हाथ धोने का जल नहीं था। अभिषेक में भी हाथ धोने का जल अलग है, अभिषेक का जल अलग है। आपने अभिषेक के जल से ही हाथ धो लिया। अलग से रखिए। हाथ धोने का जल वो पहले से ही धोने के काम का है और ये पहले से ही अभिषेक के काम का है। उस जल में डिवाइडेशन है, अलग अलग हो गए अपने आप। मैंने तो उदाहरण दे दिया है आपको। यदि आप उससे नहा सकते हो, उससे कुल्ला कर सकते हो, तो आप फिर यहाँ भी चौके में भी ऐसा कर सकते हो और मंदिर में भी ऐसा कर सकते हो, ये आपके ऊपर। लेकिन होंगे अलग अलग ही। द्रव्य धोने का जल अलग है, हाथ धोने का जल अलग है, पांव धोने का जल अलग है, अभिषेक का जल अलग है, सब जल अलग अलग है। और उन जलों को हमने जिस हिसाब से रखा है वह उसी हिसाब से उपयोग होगा। तो आपने क्या किया?
पाद प्रक्षाल किए, पूजन की, ये आपकी 4 भक्तियां हो, 4 भक्ति हो। 5वीं भक्ति है नमन। क्या है? सभी लोग एक साथ हाथ जोड़ करके बोलिए, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु महाराज। एक साथ नमोस्तु करिए। यदि आपने नमोस्तु नहीं किया है तो आपकी 9 भक्ति में एक भक्ति कम हो गई। फिर सभी लोगों को एक साथ बोलना है, हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। ये 9 भक्ति आपकी पूरी हुई, क्योंकि मन, वचन, काय और आहार जल, ये 4 भक्तियां, ये है 4 भक्तियां ये। तो इस प्रकार से 5 और 4 9, ये भक्ति करने के बाद अपने हाथों को धो लीजिए। क्यों? क्योंकि नीचे हाथ टिका हो, चावल आपने चढ़ाया हो, द्रव्य आपने चढ़ाया हो, स्टूल आपने खिसकाया हो, तो सामने वाला पात्र आपने उठाया रखा हो। लोग एक हाथ से पानी का कलश पकड़ लेंगे, एक हाथ से स्टूल खिसका देंगे, एक हाथ से। आप यदि अन्य चीजों को छू रहे हैं तो आपको फिर से हाथ धोना पड़ेगा। चौके में मना क्यों करते हैं? भाई आपका काम आहार देने का है, जो व्यवस्था कर रहा है उसको उसका करने दो। लेकिन सबको लगता है कि मैं सब कुछ करूं। करो, जितनी चीजों का हाथ बार बार लगाओगे आपको उतने बार हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धो लीजिए। शुद्धि 9 भक्ति। इन 9 भक्तियों को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 9 पुण्यई प्रतिपत्ति ऐसा कह करके उद्घोषित किया। ये 9 भक्ति नहीं है। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं ये 9 पुण्य हैं जो आपको करने के लिए मिल रहे हैं। क्या? 9 पुण्य कार्य हैं जो आपको करने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहला पड़गाहन किया है आपने, और आप साधुओं को। तो साथियों, भक्ति पूर्वक देना, देना तो है ही, तो कैसे देना? कैसे देना? हाँ, भक्ति पूर्वक देंगे, निश्चित तौर पर वह पुण्य सातिशय पुण्य होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।